जय हिंद दोस्तों। आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स ने नए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंदर टोटल कितने पोस्ट हैं, क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, जिससे कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। तो दोस्तों ये है इसका फुल नोटिफिकेशन। बात करें इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स की, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। दोस्तों इसके अंदर अगर बात करें तो ये जो है ट्रेडमैन की वैकेंसीज हैं, जिसका कि फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बात करें इसकी अप्लाई यानी कि ऑनलाइन डेट कब की है, तो ये 28 जुलाई 2024 से इसके फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे। और लास्ट डेट की बात करें तो 26 अगस्त 2024 तक आप इसके लास्ट डेट है, वहाँ तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले वैकेंसीज़ की, कि कौन सी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है कांस्टेबल बार्बर की वैकेंसी, जो कि टोटल 5 है। मेल की 4 है और फीमेल के लिए 1 है। अब यहीं पर बात करें कांस्टेबल सफाई कर्मचारी की, जो कि टोटल 101 पोस्ट है, जिसके अंदर मेल कैंडिडेट की बात करें तो 41, जनरल के लिए, एसटी के लिए 26, ओबीसी के लिए 9 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10, यानी कि टोटल 86 पोस्ट हैं। वहीं पे अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इसके अंदर जनरल के लिए 7, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2, टोटल 15 वैकेंसी। अब बात करें कांस्टेबल गार्डनर यानी कि माली के लिए टोटल 37 पोस्ट है, जिसके अंदर मेल के लिए 32 और फीमेल के लिए 5 वैकेंसीज रहेगी। दोस्तों ये वैकेंसी का फुल है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको जिसके अंदर भी जाना है उसी प्रकार से आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं, वही आपको देना है। अब अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो आप ये recruitment.itbppolice.nic.in पर जाकर इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैंने इसका अप्लाई लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दिया है, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो वहाँ पे भी जुड़ जाइएगा, जिसके अंदर मैं नए आने वाले नोटिफिकेशन और साथ में अप्लाई लिंक वहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ समय समय पर। अब दोस्तों बात करते हैं कि आगे क्या है इसका अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर अगर हम बात करें पे लेवल की, तो ये पे लेवल 3 की वैकेंसी है, जिसके अंदर कि आपको 21,700 से लेके 69,100 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी, एज पर सीपी यानी कि 7th पे कमीशन के मुताबिक। यानी कि जो कांस्टेबल की जो सैलरी है उतनी ही सैलरी आपको इसमें मिलेगी। और जो अलाउंसेस जो कांस्टेबल को मिलते हैं वो अलाउंसेस और उस प्रकार के जो भी भत्ते हैं आप इसमें देख सकते हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। अब इसके अंदर बात करते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया की, यानी कि एज लिमिट क्या रहेगी। तो दोस्तों इसके अंदर जैसे कि कांस्टेबल बार्बर और सफाई कर्मचारी के लिए 18 साल से 25 साल तक दे रखा है, ठीक है। और जिसके अंदर आपको अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो इसमें 10th पास होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और उसके साथ में आपके पास जो है यानी कि एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो कि डिपार्टमेंट लिस्ट इन प्रोफेशन, यानी कि आप जिस भी प्रोफेशन के लिए भर रहे हैं उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब दोस्तों इसके अंदर बात करें कांस्टेबल गार्डनर के लिए यानी कि माली के लिए, तो उसकी जो है एज लिमिट दी गई है 18 साल से 23 साल तक, जो कि 10th पास होना चाहिए और 2 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूट के अंदर आपने ट्रेनिंग किया है तो उसका 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब दोस्तों इसके अंदर अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ओबीसी को 5 साल और एससी एसटी को 3 साल की एज के अंदर छूट मिलेगी। इसका ये फुल नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर हम जो मेन बात है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। अब बात आती है हाइट की, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड की हाइट की बात करते हैं। तो नॉर्मल मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, और मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट है 80 और फुलाने के बाद में 85। अब इसी के अंदर जैसे कि आप अगर ऐसे कोई हिल एरिया से आते हैं जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको एज के अंदर छूट दी जाती है, तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं गढ़वालीस, कुमाऊनीस, गोरखास, डोगरास, मराठास, ये जो कैंडिडेट हैं ये जो है 165 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, और इनको चेस्ट के अंदर भी छूट मिलेगी, यानी कि 78 और बढ़ाकर 83। जैसे एसटी कैंडिडेट है, शेड्यूल कास्ट एसटी कैंडिडेट किसी भी स्टेट के होंगे तो उनको हाइट में मिलेगी 162.5 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर, और उनको चेस्ट के अंदर भी छूट रहेगी 76 और 81। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं अलग अलग क्राइटेरिया है, आप उसी हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे कि आप मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 160 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 147.5 सेंटीमीटर हाइट रहती है। इसी प्रकार से ये पूरा फुल नोटिफिकेशन आप देखना चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपडेट कर सकते। यहाँ पर इसकी मेडिकल की कैटेगरीज आ गई हैं, जिसके अंदर की आप देख सकते हैं मेडिकल के अंदर आपको किस किस प्रकार से, नॉर्मली जो है कांस्टेबल के लेवल का ही इसमें मेडिकल होता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो टोटल 4 स्टेज में होगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले होगा आपका फिजिकल के बाद रिटन, ट्रेड टेस्ट, डीवी और मेडिकल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल टेस्ट की, तो फिजिकल टेस्ट के अंदर
आपको सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 यानी कि 1600 मीटर की रनिंग होगी, जो कि उन्हें 7 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी रहेगी। लॉन्ग जंप होगा जिसके अंदर आपको 3 चांस दिए जाएंगे और 11 फीट आपको लॉन्ग जंप करना रहेगा। हाई जंप है 3.5 फीट जिसके भी 3 चांस मिलेंगे। वहीं बात करें फीमेल कैंडिडेट की तो फीमेल कैंडिडेट के लिए रनिंग होगी 800 मीटर जो कि उन्हें 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी रहेगी। लॉन्ग जंप होगा 9 फीट जिसमें 3 चांस रहेंगे और हाई जंप होगा 3 फीट जिसके अंदर आपको 3 चांस मिलेंगे। इसी के ये जो है क्वालिफाई है, इसके अंदर आपको क्वालिफाई होना जरूरी है, अन्यथा आपका जो है सफ़र वहीं समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में बात करें हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसके अंदर आपकी हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट होगा। तो हाइट के अनुरूप ही आपका वेट होना चाहिए। उसका भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपकी हाइट के अनुरूप आपका जो है वेट है या नहीं। अब बात करते हैं सेकंड फेज, यानी कि जैसे आप फिजिकल पास हो जाते हैं उसके बाद आपको रिटर्न टेस्ट के लिए आना रहेगा। अगर बात करें रिटर्न टेस्ट की तो जिसके अंदर की आपको जो है OMR शीट के मुताबिक यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क होंगे और 1 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करना रहेगा। बात करें मार्क की तो जैसे कि 15 नंबर के आपके GK के क्वेश्चन आएंगे, एक्नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री के 10 आएंगे और जिसके अंदर कि आपको एलिमेंट्री के साथ मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद में रीजनिंग के 15 क्वेश्चन और बेसिक एक्नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इन इंग्लिश हिंदी, यानी कि इंग्लिश और हिंदी के अंदर आपके 10 यानी कि टोटल 50 नंबर के इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। अब दोस्तों इसके अंदर हम बात करें कि आपको क्वालिफिकेशन कितना है, मिनिमम आपको इतना मार्क तो लाना ही पड़ेगा। तो जनरल, EWS और एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको 18 मार्क तो लाने ज़रूरी है, तभी आप इसमें पास हो पाएंगे। और SC ST और OBC के लिए 17 मार्क्स रहेंगे। अब आता है फेज़ 3 जिसके अंदर की आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट टोटल 50 नंबर का होगा, जिसके अंदर आपको क्वालिफाई मार्क जो है आपको दे रखे हैं 50%, यानी 50% यानी 25 मार्क तो आपको लाने ही होंगे। अब आपको देखें कि किस प्रकार से आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो सबसे पहले कांस्टेबल बार्बर से आपको जो है वेरियस टाइप ऑफ कटिंग यानी कि आपसे कटिंग करवाएंगे जिसके कि 20 मार्क होंगे। उसके बाद में आपका होगा बॉडी और हेड मसाज, आपको मसाज करनी भी आनी चाहिए जिसके कि 15 मार्क होंगे। और उसके बाद में आपकी मशीन और जो आप के इक्विपमेंट है उसके बारे में नॉलेज और उसके नाम पूछे जाएंगे जो कि 15 नंबर के होंगे। टोटल 50 नंबर का आपका बार्बर का टेस्ट होगा। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसको भर रहे हैं तो आपका ट्रेड टेस्ट की भी साथ में तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, अन्यथा क्योंकि इसमें आपको कटिंग करवा कर देखे जाएंगे। अब वहीं पर बात आती है कांस्टेबल सफाई कर्मचारी की। कांस्टेबल सफाई कर्मचारी के लिए सबसे पहले एक्नॉलेज अबाउट टूल्स, आपको जो है सफाई कर्मचारी के सामान के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जैसे झाड़ू पोछा या फिर फिनाइल हुआ, जो भी लिक्विड है, एसिड है, आप कब कब उसको यूज़ करते हैं, क्लीनिंग के लिए कौन से समय पे कौन सा लेते हैं वो आपको आना चाहिए। क्लीनिंग बाथरूम, टॉयलेट, वॉश बेसिन एक्सेट्रा, मतलब कि जो भी सफाई का चीज़ है वो आपको करना चाहिए। उसके पे 15 नंबर के हैं, मतलब आपको सफाई कर देखेंगे। अब उसके बाद में आता है कलेक्शन एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ट्राश एंड गार्बेज, यानी कि आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए कि जैसे कि आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे होते हैं ग्रीन कलर का डस्टबिन होता है, ब्लू कलर का होता है, उसके बाद में अलग अलग प्रकार के जो डस्टबिन होते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा कचरा किस में जाता है, गीला कचरा किस में जाएगा, सूखा कचरा किस में जाएगा, प्लास्टिक किस में जाएगा, ये चीज़ें के सवाल आते हैं तो इसको भी आपको होना चाहिए। और उसके बाद में आपको जो है ब्लॉकेज और सीवर पाइप जो है उसको भी साफ़ होना या फिर उसका भी नॉलेज होना चाहिए। टोटल उसके 15 नंबर है, टोटली 50 नंबर का टेस्ट होगा जिसमें 25 नंबर लाना आपको अनिवार्य है। अब आता है आपका गार्डनर के बारे में, यानी कि कांस्टेबल गार्डनर का टेस्ट जो कि टोटल वो भी 50 नंबर का होगा। इसके अंदर आपको जो है सबसे पहले अगर हम बात करें तो बीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके बाद में कौन से उसके अंदर खाद्य पदार्थ डालते हैं जैसे केमिकल्स और वो डालते हैं वो आपको देख सकते हैं, वो होना चाहिए। उसके बाद में कौन से प्रिजर्वेटिव होने चाहिए, किस प्रकार के प्लान होते हैं प्लांटेशन होता है, उसके टेक्निक के बारे में 10 नंबर के सवाल आएंगे। फिर उसके बाद में बिल्डिंग और ग्राफ्टिंग जो प्रिपेयर करते हैं फ्लावर्स की, डिफरेंट कलर के, जैसे अलग अलग कलर के जो फ्लावर्स होते हैं उसको भी मेंटेन करना आपको होना चाहिए। अब उसके बाद में आता है कि आपको जो है उसके बारे में पौधे को देखकर पता चलना चाहिए कि पौधा कौन से क्या नाम है और इसका क्या काम है। इसी प्रकार से टोटल 50 यानी 50 नंबर का ये होगा। अब इसके बाद में आपका जो है मेरिट लिस्ट आ जाएगी। मेरिट लिस्ट के बाद में जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका मेडिकल और साथ में DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब चौथे फेज़ के अंदर आप देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की आपकी वेरिफिकेशन होगा जिसके अंदर कि आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और जो प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एनी अगर है आपके पास तो वो होना चाहिए, वो आपको लगेगा, वो होना चाहिए। अगर आपने SC ST और OBC के अंदर अगर एज में किसी प्रकार की छूट लिया है तो आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपको बताना चाहूँगा दोस्तों सेंटर का होना चाहिए, जो कि Annex 2 और Annex 1 होता है। और OBC के लिए Annex 2 होता है और ST के लिए और SC के लिए Annex 1 होता है।
तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने पूरी इसके बारे में डिटेल में बात कर ली है, किस प्रकार से क्या होगा। मेडिकल का अगर आपने देखना चाहें कि मेडिकल में क्या क्या होता है, तो मैंने उसका डिटेल वीडियो बना रखा है जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर अपडेट है। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा मेडिकल की, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर मेडिकल में कोई पॉइंट है तो आप अपना अभी से उसकी तैयारी कर उसको दूर कर सकते हैं। और अगर आपका मेडिकल पॉइंट देते हैं तो आपको री मेडिकल भी दिया जाएगा, री मेडिकल के लिए भी इसमें दे रखा है। ये इसके हो गए जनरल इंस्ट्रक्शन जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अब अगर दोस्तों बात करें इसकी अप्लाई, तो आप इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी दोस्त मैसेज करते हैं सर कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से, तो एक स्किल इंडिया वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाकर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर आप वहाँ पर जो भी कोर्सेज है उस कोर्सेज को कर आप जो है नॉलेज गेन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इसके बाद इसमें आपको सर्टिफिकेट मांगा गया है। जैसे कि CRPF के अंदर जो वैकेंसीज निकली थी उसके अंदर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था। तो दोस्तों इसके साथ ही मैंने ये जो नोटिफिकेशन है टेलीग्राम पर अपडेट किया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर उसके जो भी है NX1 और जो भी NX1 और NX2 जो सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास नहीं है तो मैंने इस पर अपडेट कर दिया है, आप वहाँ पर जाकर इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि नोटिफिकेशन को हमने पूरा टैली कर लिया, उसके अंदर क्या क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और किस प्रकार के क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो आपको सारा इसके बारे में नॉलेज हो गया। अगर आपके पास नहीं है तो आप जल्दी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो कि जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।